रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा की दूसरी बार स्पीकर चुने गए हैं और सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में इसका प्रस्ताव रखा। स्पीकर चुने जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी ने उन्हें बधाई दी है। इसके बाद सीएम हेमंत और बाबूलाल मरांडी उन्हें आसन तक ले गए हैं। सीएम हेमंत ने स्पीकर चुने जाने पर रविंद्रनाथ महतो को बधाई दी और उन्होंने रविंद्रनाथ महतो की तारीफ करते हुए कहा कि सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों होता है। आपने दोनों की गरिमा बनाए रखी है और इसके लिए आपको दोबारा से चुना गया है। राज्य भावना इस राज्य के जो महान विभूति आ रहे हैं उनके सपनों को साकार करने में हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं। माननीय अध्यक्ष जी, आप निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सदन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु जो आपका प्रयास होगा उन सभी प्रयासों के साथ सरकार आपके साथ खड़ी होगी, सदन खड़ा होगा और आपके झारखंड विधानसभा स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने स्पीकर बनने के बाद खुशी उन्होंने जताई है और इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे स्पीकर बनाया गया है और उनकी वे विश्वास पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे कि इनके विश्वास और भरोसे पर किसी तरह का टूट न हो। हम अप्राण प्रयास कोशिश करेंगे कि इनका विश्वास हमारे ऊपर बना रहे। मैं प्रयास करूंगा कि इनके विश्वास और भरोसे पर किसी तरह का टूट न हो। हम अप्राण प्रयास कोशिश करेंगे कि इनका विश्वास हमारे ऊपर बना रहे। संदीप, इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं रांची से। संदीप, रविंद्रनाथ महतो झारखंड विधानसभा के दूसरी बार स्पीकर चुने गए हैं और सीएम हेमंत सोरेन ने सदन में इसका प्रस्ताव रखा। काफी उनकी तारीफें की गई है, सराहना की गई है। क्या माहौल अभी बना हुआ है वहां पर? यदि झारखंड विधानसभा विशेष सत्र की बात करें तो सत्र का आज दूसरा दिन था और आज सर्वसम्मति से कह सकते हैं रविंद्रनाथ महतो को स्पीकर नियुक्त किया गया, यानी उनका चयन किया गया है। हालांकि इसकी जो बात थी रविंद्रनाथ को स्पीकर बनाए जाने की, और पहले ही इंडिया गठबंधन की जो बैठक हुई थी उसमें ही एक तरह से कह सकते हैं कि निर्णय हो गया था। सिर्फ जो औपचारिक जो आज स्पीकर पद की जो कुर्सी उनके हाथों जानी थी वो सिर्फ बचा हुआ था और आज सर्वसम्मति से उनको स्पीकर नियुक्त किया गया है। हालांकि पंचम विधानसभा को देखा जाए, विधानसभा सत्र को, तो उसमें भी रविंद्रनाथ महतो ने स्पीकर की भूमिका निभाई थी और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के अलावा विपक्ष के भी जो नेता थे उनकी जो कार्यशैली थी उसकी काफी तारीफ लोगों ने किया है। पर कहीं ना कहीं इस बार जो नए लगभग 21 ऐसे विधायक हैं जो पहली बार चुन के विधानसभा पहुंचे हैं, उन्होंने स्पीकर से अपनी बातें, जो स्पीकर बनने के बाद जो संबोधन हो रहा था, तो उन विधायकों ने भी अपनी बातें रखी है और उनका कहना है कि जो नए सदस्य इस बार चुन के आए हैं तो उधर भी स्पीकर का जो ध्यान है वह होना चाहिए, क्योंकि वे पहली बार इस बार जीत के आए हैं तो कैसे वे उन कार्य करें। सदन की जो कार्रवाई होती है उसमें कई चीज सीखने को भी उनको मिलेगा, क्योंकि पहली बार वे सदन के अंदर प्रवेश किए हैं। हालांकि जो बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर बाबूलाल मरांडी, उन लोगों ने भी यह जरूर कहा है कि जो नए सदस्य विधानसभा के नियुक्त हुए हैं उनको भी इस बार जो पहला अधिक मौका मिलना चाहिए, ताकि जो विपक्ष की जो भूमिका है वह, क्योंकि बाबूलाल मरांडी ने साफ लहजे में कहा है कि विपक्ष ही कहीं ना कहीं सदन को आईना दिखाने का काम करती है, क्योंकि जो विधायक होते हैं वे अपने विधानसभा क्षेत्रों से जो समस्या होती है उनको विधानसभा तक लाने की कोशिश करते हैं ताकि उसका समाधान हो सके। और लोगों ने उम्मीद एक बार फिर से जताया है कि स्पीकर रविंद्रनाथ महतो दोनों ही पक्ष को देखेंगे। सत्ता पक्ष को जितना ध्यान देंगे उतना विपक्ष पर भी उनका ध्यान होगा। हालांकि स्पीकर बनने के बाद रविंद्रनाथ महतो ने भी खुद कहा है कि जो सर्वसम्मति से मुझको इस बार फिर से एक बार स्पीकर बनाया गया है, तो जो विधायक है, सदन के जो सदस्य हैं, उनकी जो अपेक्षा है उनमें मैं खरा उतरने का काम करूंगा और सदन की कार्रवाई कैसे सुचारू रूप से चले इस पर भी स्पीकर ने सदन के अंदर अपनी बातों को रखते हुए कहा कि सदन में
जो समय होता है उसकी बर्बादी ना हो, इसके लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ध्यान देना होगा, ताकि जो जन आकांक्षा, जो आम लोग हैं, उनकी समस्या को लेकर जो विधानसभा में जो लोग विधायक अपनी बातों को रखते हैं तो उनका समाधान हो सके, जिसके लिए इस मंदिर का गठन किया गया है। लोकतंत्र के मंदिर के रूप में विधानसभा को देखा जाता है और ऐसे में सभी की एक आज स्पीकर बनने के बाद सभी ने एक इच्छा जाहिर की है कि सदन की जो कार्रवाई हो सुचारू रूप से चले और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की इसमें भागीदारी। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, और जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन हो या फिर प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी हो, सभी ने उन्हें बधाई भी दी है और ये भी उनकी सराहना हुई है कि पक्ष हो या विपक्ष हो, सदन में दोनों की गरिमा जो है वो बरकरार हमेशा वो रखते हैं और इसीलिए दोबारा उन्हें स्पीकर के पद पर उनकी नियुक्ति की गई है। सही कहा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने भी इसकी तारीफ की है। स्पीकर बनने के बाद उन्होंने जो सबसे पहले मुख्यमंत्री का ही संबोधन हुआ था और उनकी जो कार्यशैली है कहीं ना कहीं काफी सरल है। या सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही नेताओं के द्वारा रखा गया सदन के अंदर, चाहे बाबूलाल की बात करें, बाबूलाल मरांडी की, या फिर हेमंत सोरेन जो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, ऐसे में जो उनकी जो कार्यशैली है सदन की कार्रवाई के दरमियान सत्ता पक्ष हो या विपक्ष दोनों पर उनका उतना ही ध्यान होता है जितना सत्ता पक्ष पे होता है। और यही वजह है कि लोगों ने रविंद्रनाथ महतो से अपेक्षा रखी है कि सदन की कार्रवाई जब चलती है तो दोनों को ही उतना ही महत्व दिया जाए। हालांकि बाबूलाल मरांडी ने आप बात भी रखी थी कि जो विपक्षी सदन का जो आईना होता है और जो समस्या है, यदि सत्ता पक्ष वाले उन समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते हैं या सदन की कार्रवाई के बाद उसका निराकरण नहीं हो पाता है, तो ऐसे में विपक्ष ही उसे समस्याओं को आईना दिखाने का काम करती है। और यही वजह है कि सभी ने आज रविंद्रनाथ महतो की जो कार्यशैली है उसका कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए इस बार जो 5 वर्षों के लिए उनके स्पीकर बनाया गया है, तो इस बार भी उनसे लोगों की यही अपेक्षा है कि वे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक समान देखे, तभी सदन की जो कार्रवाई है वो सार्थक समझी जाएगी। बिल्कुल संदीप, और दूसरी बार स्पीकर बनने के बाद रविंद्रनाथ महतो की कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।